बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये आपके सामने प्लेलिस्ट शो हो रहा है क्लास 12th बायोलॉजी न्यू बुक फेडरल बोर्ड। आप लोग डायरेक्टली गॉसियन ज़ूलॉजिस्ट चैनल सर्च करके इस प्लेलिस्ट को यहाँ से वॉच कर सकते हैं। ये सारी वीडियोज़ इसमें दी हुई हैं। आज जितना भी मतलब जो आपको वीडियोज़ वॉच करना हो डेली बेस पे, एक वीडियो 2 वीडियो, तो आप यहाँ से डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आज हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को डिस्कस करना था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पे रब्ता करें। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें यही मतलब जो डिस्कशन होती है, जो जो भी बायोलॉजी के हवाले से या फेडरल बोर्ड के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे इंफॉर्मेशन चलता रहता है। अच्छा, उसके बाद आज की सबसे पहले हम एक्सरसाइज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना हम शार्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज द हाईएस्ट थिकेस्ट वाल। देखिए, अगर हम थिकेस्ट वाल की बात करें हार्ट के चैम्बर्स में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकेस्ट चैम्बर मतलब साइड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ, राइट वेंट्रिकल होता है, बट उस तरीके से नहीं होता है जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इसका क्या काम होता है कि ब्लड को हाई प्रेशर से पूरे आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रीजन वाई ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valves आर क्लोज्ड। ठीक है, क्यों क्लोज्ड होते हैं? वजह यह है कि अटेम्प्ट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, कि एट्रिया में बैक फ्लो ना हो। ठीक है, अटेम्प्टेड टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, के एट्रिया में ब्लड वापस ना जाए, इस वजह से ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स को क्लोज किया जाता है। ट्राइकस्पिड valve इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रिया या ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। फ्रॉम वेयर डज अयोर्टा ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा ओरिजिनेट होती हैं। हाउ मैनी अयोर्टिक वर्ल्व्स आर प्रेजेंट। अयोर्टिक वर्ल्व्स एक ही मौजूद है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोर्टा के दरमियान में मौजूद है। एपिकार्डियम, एपिकार्डियम एक्चुअली वो इनर मोस्ट लेयर होता है, वो वेसिरल पेरिकार्डियम होता है, जो डायरेक्टली कंटेक्ट में होता है हार्ट के साथ। विच टिश्यू फॉर्म्स आर लूज फिटिंग सैक अराउंड द हार्ट। तो वो पेरी और जो की चीज, तो वो एक्चुअली सैक, that is parietal pericardium. The valves between left ventricle and blood vessel leaving the left ventricle, तो वो aortic semilunar valves हैं। हमने ऊपर भी पढ़ा कि aortic valves तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल और जो aorta के दरमियान में मौजूद है, वो aortic semilunar valve है। During the period of ejection इन द कार्डियक साइकिल द एट्रियोवेंट्रिकुलर valves आर। देखें, जब इजेक्शन का मतलब ये है कि जब बॉडी से ब्लड निकल रहा हो, बाहर निकल रहा हो, तो उस दौरान जो एयोर्टिक एट्रियोवेंट्रिकुलर valves हैं, वो आई होप ये हम अच्छे से पढ़ा था, आप लोगों को क्लियर भी होगा। द सेकेंड हार्ड साउंड डब एक्चुअली प्रोड्यूस। तो जो लब था वो किस से प्रोड्यूस होता था? जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वेसल्स क्लोज होती हैं। बट जो डब है वो कब होगा? जब सेमिल्यूनर वर्व्स क्या होंगी? क्लोज होंगी। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये हमने पहले भी पढ़ा था। कार्डिक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ कार्डिक साइकिल? इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द कंप्लीट हार्ट बीट। ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग अ कार्डिक साइकिल इफ अ हार्ट बीट्स। देखें, 75 बीट्स पर मिनट हो, तो उसके लिए कितना होगा? 0.8 सेकेंड नॉर्मली हमारा क्या होता है? कार्डिक बीट यानी कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है। द फ्लूइड दैट पासेस द लिम्फेटिक वेसल्स। तो वो कौन सा लिम्फेटिक वेसल्स? मतलब द फ्लूइड दैट पासेस थ्रू द lymphatic vessels, तो वो कहाँ से इंटर होता है? इंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू द राइट थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट के जरिए मतलब वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ऐड होता है। lymph node may be located in the human body in the tissues of groin and neck, मतलब यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद a red blood cell entering into the right side of the heart passes by or through the following structures। तो देखें, ब्लड की बात हो रही है राइट साइड ऑफ द हार्ट, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में पहले क्या होगा? राइट एट्रियम होगा। अल्टीमेटली राइट एट्रियम से वो किस में आएगा? एट्रियोवेंट्रिकुलर वर्व में आएगा। मतलब सॉरी, राइट एट्रियम के बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, फिर राइट वेंट्रिकल के बाद सेमिल्यूनर वाल्व, और उसके बाद पल्मोनरी। तो ये ऑप्शन कौन सा बन रहा है? सी बन रहा है। द रिदमिक बीटिंग ऑफ कार्डिक मसल्स इन द मैमेलियन
हार्ट इज इनिशिएटेड बाय, ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। व्हाट प्रेशर, व्हाट प्रोड्यूस द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट जो एट्रियम है वो सिस्टोलिक प्रेशर क्रिएट करता है, हम उसको काउंट करते हैं। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, मतलब किसी भी सेल्स की बात करें उसमें एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिकल जो करंट है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो जनरेट कर सकता है। पीस मेकर इज सिचुएटेड इन द राइट वॉल, मतलब वो जो ऐसे नोड है ना, हमने पढ़ा था ऐसे नोड, तो उस पे मौजूद होता है, वो एट्रियम के राइट साइड पे मौजूद होता है। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चंस है हमारे। तो फर्स्ट शार्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी हैव आ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखें ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना, और इसी तरीके से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, इसी तरीके से प्रोटेक्शन भी है। तो ये सारे के सारे क्या है, फंक्शंस है सर्कुलेटरी सिस्टम के, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट कॉल्ड। देखिए कंट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट सिस्टोल है, और रिलैक्शन को किसका नाम दिया जाता है, डायस्टोल का नाम दिया जाता है। वेयर इज एसे नोड, एवी नोड, परकिंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ इज लोकेटेड। एसे नोड हमने पढ़ा था राइट एट्रियम पे मौजूद होता है, एवी नोड कहाँ मौजूद होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है। बंडल ऑफ इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो राइट और लेफ्ट साइड को क्या करता था, सेपरेटेड करता था, वहां पे मौजूद है। परकिंजी फाइबर्स ये वेंट्रिकल्स की बेस पे मौजूद होती हैं, लोअर साइड पे। Y action potentials travel along the Purkinje fibers are more rapidly through the other muscles। फर वजह यह है कि एक तो इनमें मसल फाइबर्स की तादाद कम होती है, जिस और सेकंड मोर गैप जंक्शंस होती हैं। ये मेन इसका लॉजिकल रीजन है कि परकंजी फाइबर्स में गैप जंक्शन ज्यादा होती हैं, जिसकी बेस पे अ, जो स्पीड है वो उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो दिस हेल्प्स टू कंडक्ट इम्पल्सेस वेरी क्विकली टू इंश्योर द कोऑर्डिनेटेड हार्ट कंट्रैक्शन। वजह क्या है, दो चीजें, एक तो कम मायोफैब्रिल्स होती हैं, दूसरा गैप जंक्शंस ज्यादा होती हैं, इस वजह से जो नर्व इम्पल्स की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। नेम द आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट। हार्ट को कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, वो करोनरी आर्टरी। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। जो आप आर्टरी की जो वॉल्स पे लग रहा होता है ब्लड का प्रेशर, उसको हम किसका कहते हैं, क्या नाम देते हैं, ब्लड प्रेशर, या फोर्स ऑफ ब्लड दैट इज पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन mmHg, इसको मेजर किया जाता है इसमें, ठीक है, ये इसका यूनिट है। तो इसके टू वैल्यूज है, मतलब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। व्हाई एस ए नोड इज कॉल्ड पेसमेकर ऑफ हार्ट, बिकॉज इट कंडक्ट या इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है। ये क्या करता है, इट जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ऑटोमेटिकली टू स्टार्ट ईच हार्ट बीट एंड कंट्रोल्स द हार्ट रेट। व्हाट इज अ कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल क्या है, कार्डिक साइकिल मतलब हार्ट जो एक साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है, उसको कार्डिक साइकिल का नाम दिया जाता है। अ कार्डिक साइकिल इज वन कंप्लीट हार्ट बीट, इंक्लूड्स कंट्रैक्शन, वन कंट्रैक्शन जिसे सिस्टोल का नाम दिया जाता है, वन रिलैक्सेशन जिसको डायस्टोल का नाम दिया जाता है। व्हाट इज एन एट्रियल पल्स, एट्रियल पल्स क्या है, व्हाट इज नॉर्मल ह्यूमन रेट। देखिए एट्रियल पल्स क्या होता है कि जो द प्रेशर वेव फेल्ट इन द आर्टरीज व्हेन हार्ट बीट्स। देखिए जब हार्ट प्रेशर से ब्लड को फेंकता है तो उससे आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर की बेस पे उसमें मतलब पल्स जनरेट होता है, उसको फील करना क्या कहलाता है, एट्रियल पल्स। और नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, वो 72 जो ना पर मिनट होता है। वाई एवी नोड इज नोड इसेंशियल फॉर द कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स। देखें कार्डियक इम्पल्स के लिए एवी नोड का होना क्यों जरूरी है, वजह क्या है, एवी नोड वो जगह है जहाँ पे नर्व इम्पल्स थोड़ी देर के लिए स्टे करता है, डिले करता है, उस डिले की वजह से एट्रिया कंप्लीटली कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। कि ऐसा समझ लें कि ये एक रेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पे एट्रिया को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है ताकि वो कंट्रैक्ट हो, ठीक है। It delays the impulses slightly to allow the atria to contract and empty their blood into the ventricles before the ventricle contract। ventricle contract होने से पहले AV node पे थोड़ा सा रेस्ट आता है, थोड़ा सा डिले होता है, वजह क्या है, ताकि एट्रिया कंप्लीटली कंट्रैक्ट हो, सारा का सारा ब्लड किस में पोर हो जाए, वेंट्रिकल्स में पोर हो जाए, ठीक है। अब व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस वही जिसे हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन होती है, कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन। तो मुझे ये बताएं उसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, पुअर ब्लड फ्लो हो सकता है, और आर्गन डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। ये वो चार पांच मतलब रिस्क है एथेरोस्क्लेरोसिस से रेलेवेंट। Why can you feel your pulse in the arteries but not in your veins? If there is no pulse in your veins, what push the blood
इन द वेन्स बैक टू द हार्ट। मतलब भाई आप आर्टरीज में पल्स फील करते हो बट वेन्स में नहीं है। अगर वेन्स में पल्स नहीं फील हो रहा तो मुझे ये बताएं कि आपका ब्लड फिर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है टुवर्ड द हार्ट। वो ये रीजन पूछना चाह रहा है। एट्रिया आर्टरीज हैव हाई ब्लड प्रेशर, वो तो हमें पता है कि हार्ट प्रेशर जनरेट करता है, हार्ट बीट से जो प्रेशर जनरेट होता है उसकी मदद से पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको हम पल्स का भी नाम देते हैं। बट वेन्स में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो वेन्स में मसल्स की मूवमेंट होती है, इलास्टिसिटी, इलास्टिक मसल्स है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और इवन ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स जितना नहीं होता जितना वल्व्स का काम होता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा होता है कि किसी एक मूवमेंट जनरेट करते हैं जो ब्लड को क्या करता है, अपवर्ड पुश करवाते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर काजिंग द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस वही मैंने कहा फैट ये कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन की वजह से होती है आर्टरीज में। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जब हमारे आर्टरी के वाल हार्ड हो जाते हैं, इस हार्डनिंग को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। काजेज क्या हो सकते हैं, वही स्मोकिंग है, हाई फैट डाइट है, ओबेसिटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, डायबिटीज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोनरी बाईपास। कोरोनरी बाईपास के मतलब एडवांटेजेस क्या है। देखिए एडवांटेजेस ये है कि इंप्रूव द ब्लड फ्लो टुवर्ड द हार्ट। डिसएडवांटेज क्या, मेजर सर्जरी है विद रिस्क, मतलब रिस्क विद चांसेस हो सकते हैं डैमेज के। रिड्यूस द चेस्ट पेन, इससे चेस्ट पेन मतलब वो जो हम एंजीना पेक्टोरस की बात कर रहे थे वो क्या है, ये इसका एडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, लॉन्ग रिकवरी टाइम। इंप्रूव द फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ठीक हो सकती है बट इससे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, मतलब इन्फेक्शंस वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। लिस्ट द चेंजेस इन द लाइफस्टाइल दैट कैन प्रोटेक्ट मैन फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स। तो वही चीज़ है कि ईट हेल्दी डाइट है, रेगुलरली एक्सरसाइज है, मेंटेन हेल्दी वेट है, इसी तरीके से क्विट स्मोकिंग है, मैनेज स्ट्रेस है, स्लीप 7 to 8 9 आवर्स डेली, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली इट रिटर्न्स द एक्सेस फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम एंड हेल्प्स इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। हमने पढ़ा था इसमें लिम्फ नोड मौजूद होता है, याद हो तो। उस नोड का क्या काम है कि वो इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे यही पूछना चाह रहा है कि लिम्फेटिक सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या रोल है। पहली बात तो ये कि जो फ्लूइड हमारी बॉडी से वेसल से कैपिलरीज से डिफ्यूज़ हो चला जाता है या फिल्टर होकर चला जाता है, उसको रिटर्न किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं जो कि स्पेशली नोड्स के अंदर। तो वो हमारी बॉडी को जर्म्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, जर्म्स को ये किल करते हैं, उन्हें उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जस्टिफाई वाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिपेंड अपॉन लिम्फेटिक सिस्टम। ऑफ कोर्स देखिए ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए जो वाटर जो बाकी चीज़ें वो कहाँ से आती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से। ब्लड का वॉल्यूम ड्रॉप हो जाता है, क्यों, क्योंकि आर्टरी से ब्लड जो कैपिलरीज है, कैपिलरी से वाटर डिफ्यूज होकर चला जाता है। अब उस लीक जो फ्लूइड होता है उसको रिटर्न कौन करता है, यही लिम्फेटिक सिस्टम रिटर्न करता है। तो lymphatic system returns the fluid leaked from the blood vessels to maintain the blood volume and the pressure. It also filter the harmful substances. ये भी इसका फायदा है कि lymphatic system harmful बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है, ठीक है, ये इसका फायदा है। Interpret why swelling of the node is cause of concern। तो मतलब कुछ something big happening। तो swollen lymph nodes में indicate infection, inflammation और sometime cancers, मतलब ये इन्फेक्शन हो सकता है या कैंसर हो सकता है, ठीक है। इस वजह से इस बारे में मोहतात रहना चाहिए। इट मीन्स दैट इम्यून सिस्टम इज एक्टिवली फाइटिंग समथिंग, मतलब अब आपका इम्यून सिस्टम किसी चीज़ के अगेंस्ट लड़ रहा है, ठीक है, उसकी बेस पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, या आपका इम्यून सिस्टम डाई हो रहा है, तो कुछ ना कुछ मतलब खिचड़ी पक रही है। उसके बाद डिफरेंसेस थी। नेक्स्ट फर्स्ट है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है। ट्राइकस्पिड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है। बाई जैसे कि आपको नाम से बता रहे हैं कि 2 कस्प होंगे इसमें, बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड नाम से बता रहे हैं कि इसमें कितने कस्प होंगे, 3 कस्प। अदर नेम इसको मैटरल वाल्व कहा जाता है, इसको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाता है। इन दोनों का क्या काम है कि प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम में ब्लड को वापस नहीं जाने देता, ठीक है, और सॉरी लेफ्ट एट्रियम में वापस को ब्लड को नहीं जाने देता, और ये राइट एट्रियम में ब्लड को वापस नहीं जाने देता। सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। सिस्टोल कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, डायस्टोल कहते हैं रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स को। ब्लड इज पुश्ड इनटू आर्टरीज, इसमें आर्टरीज में भेजा जाता है। इसमें चैम्बर्स आर रीफिल्ड, मतलब रिलैक्स होता है, हार्ट चैम्बर रिलैक्स होते हैं, तो सारा ब्लड इसमें आ रहा होता है। अब इसमें ये हाई प्रेशर फेज है, ये लो प्रेशर फेज है, ये PQRS के आप पहले अक्कर होता है सिस्टोल, और ये क्या होता है QRS
टी फेज़ इसमें मतलब आ जाता है, जिसमें वो रेस्टिंग फेज़ है। एसए नोड क्या है, एवी नोड क्या है? एसए नोड क्या है? अपर वाल्स ऑफ राइट एट्रियम पे मौजूद होता है। ये राइट एट्रियम और वेंट्रिकल इनके दरमियान में मौजूद होता है। राइट बॉटम ऑफ राइट एट्रियम नियर द मतलब सेप्टम के करीब मौजूद होता है। इट इनिशिएट्स द हार्ट बीट, और ये हार्ट बीट इनिशिएट करवाता है। डिलेज एंड रिलेज सिग्नल टू वेंट्रिकल। अब इसका क्या काम है? एक तो ये डिले करता है ताकि एट्रिया कंप्लीटली कंट्रैक्ट हो, फिर जो ये मैसेज है ये वेंट्रिकल को भेजता है। इसको पेस मेकर भी कहा जाता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसको गेट कीपर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहा जाता है। ये फास्ट इंपल्स जनरेटर है, ये स्लो है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एट्रियल की कंट्रैक्शन हो। पी वेव क्या है? ये एट्रियल डिपोलराइजेशन है, ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है। टी वेव अपोजिट है दोनों। एट्रिया क्या होता है? कंट्रैक्ट होते हैं, इसमें वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। ये क्यू आर एस के बिफोर अकर होता है और ये क्यू आर एस के आफ्टर अकर होता है। इट शोज एट्रियल हेल्थ, और ये क्या है? वेंट्रिकल जो उसकी रिकवरी है उसको मेंशन कर रहा होता है। ब्लड कैपिलरीज, ब्लड लिम्फ में क्या डिफरेंस है? ब्लड कैपिलरीज ये जो इसमें मतलब ब्लड होता है जिसमें सेल और ब्लड सेल्स और प्लाज्मा होती हैं। इसमें लिम्फ यानी लिम्फाइड टिश्यू होता है। ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है। इसमें दोनों साइड्स क्लोज होती हैं, इसमें एक साइड क्लोज होता है, वन साइड ब्लेंड होता है। मतलब जहाँ से कैपिलरीज मतलब ये कैपिलरीज है तो कैपिलरीज का एक साइड एंड होगा, बट ब्लड के साइड पे ये दोनों कैपिलरीज की दोनों साइड एंड ओपन होती हैं, ठीक है। ये फ़र्क है इन दोनों में कि जो लिम्फ कैपिलरीज हैं उनका एक एंड क्लोज होता है, बट कैपिलरीज में दोनों ब्लड कैपिलरीज में दोनों एंड ओपन होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसमें अकर होता है। ड्रेन एक्सेस फ्लूइड एंड फाइट इन्फेक्शंस, मतलब उसका काम तो क्या होता है कि मटेरियल न्यूट्रिएंट वगैरह को एक्सचेंज करना, बट लिम्फ कैपिलरीज का ये काम होता है कि जो एक्सेस फ्लूइड निकल गया सेल से उसको दोबारा कैप्चर करके ब्लड में डालना। बैरो रिसेप्टर क्या होती हैं? बैरो रिसेप्टर चेंज इन प्रेशर को डिटेक्ट करती हैं। वॉल्यूम रिसेप्टर चेंज इन ब्लड वॉल्यूम को डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड का वॉल्यूम तो कम नहीं हो गया। अब ये एयोर्टिक आर्च एंड कार्टाइड साइनस में मौजूद होता है, मतलब विद इन हार्ट की जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे। और उसके बाद एट्रिया ये लार्ज वेन्स में मौजूद होता है ताकि ब्लड की मॉनिटरिंग की जा सके कि ब्लड कम तो नहीं आ रहा, ब्लड का वॉल्यूम तो ज़्यादा नहीं हो गया, ब्लड का वॉल्यूम कम तो नहीं हो गया, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करना। अब उसके बाद ये सेंड सिग्नल टू ब्रेन एंड द ब्रेन की तरफ सिग्नल भेजता है ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। सेंड सिग्नल्स टू कंट्रोल द फ्लूइड बैलेंस, के फ्लूइड कहीं इसकी क्वांटिटी कम हो गई है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया है, तो भाई फ्लूइड की जो एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक है वो रिटेंशन मतलब वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसकी बेस पे फ्लूइड की जो क्वांटिटी है उसको रेगुलेट किया जाता है। एडजस्ट हार्ट रेट को मेंटेन करता है, वेसल की साइज को मेंटेन करता है। रेगुलेट्स द किडनी फंक्शन एंड हार्मोन रिलीज, अभी मैंने बात की थी कि इसकी एडीएच हार्मोन को रेगुलेट, ये उसकी रेगुलेशन में मतलब ये वॉल्यूम रिसेप्टर है, मतलब वॉल्यूम रिसेप्टर इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं जिससे किडनी ये सेक्रेट करता है और उसके बाद वॉल्यूम को मेंटेन किया जाता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन किया जाता है। यहाँ से हमारे इस चैप्टर का एंड होता है। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। मैं पहले भी कह रहा था, आप भी कह रहे हो कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए राब्ता करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।